नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश वाले कोचिंग में आपका स्वागत है। और आज जो है हम लोग यहाँ पर 10वीं क्लास के प्रकाश का परावर्तन वाले चैप्टर को कवर करने वाले हैं। और इसमें जो है देखिए, मुख्य रूप से मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मैं समझा के चीज़ों को बताता हूँ। और वो वीडियो अगर बिना टेक्नोलॉजी का उपयोग किए हुए दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते। तो जब टेक्नोलॉजी हमारे पास है और उसका उपयोग नहीं करेंगे तो ये मूर्खता वाली बात हो गई। इसलिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। तो टीचर जो मैं यहाँ पर बताऊँ तो विद्यार्थी जो है क्लास में एक ही बार देखता है। अगर वो वीडियो के रूप में आपके सामने आ जाता है तो आप उस वीडियो को कई बार देख सकते हैं, उससे अच्छी तैयारी कर सकते हैं, चीज़ों को बढ़िया से आप जो है तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं जो एक बार बताता हूँ वो जो है कुल मिलाकर के एक ही बार सुनते हैं। अगर उसी चीज़ को 10 बार आप समझेंगे, 10 बार आप देखेंगे तो 10 बार में आपकी तैयारी ज़रूर बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आज रटने वाला दुनिया नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का दुनिया है। और 2000 हम लोग जो है 25 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो जितना हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे तो उतनी तैयारी हमारी मजबूत होती रहेगी और उतना हमारा जो है विकास होगा। चलो यहाँ देखो, हम लोग जो है बात कर रहे थे प्रकाश की किरणें के बारे में, प्रकाश की किरणें के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, मैं सबसे पहले बता दूं कि भाई प्रकाश के समूह को, किसको? प्रकाश के समूह को, प्रकाश के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज, तो इससे पहले मैंने बता दिया कि भाई किरण क्या होता है। किरण जो है यानी कि एक सरल रेखा में रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकाश को मतलब किरण कहते हैं। ठीक है, और किरण के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण। अब देखो, किरण जो है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला है अपसारी किरण पुंज। पहला कौन सा है? 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 दूसरा है समांतर किरण पुंज। दूसरा क्या है? समांतर किरण पुंज। दूसरा क्या है? समांतर किरण पुंज। दूसरा क्या है? समांतर किरण पुंज। और तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। क्या है? अभिसारी किरण पुंज। तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। तो देखो, ये 3 प्रकार के क्या होते हैं? किरण पुंज होते हैं। कितने प्रकार के किरण पुंज होते हैं? 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं। पहला है अपसारी किरण पुंज, दूसरा है समांतर किरण पुंज और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। यानी कि देखो, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? इस प्रकार को कहते हैं किरण पुंज का प्रकाश की किरणों का बिंदु स्रोत। प्रकाश के समूह को पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। अब देखो, यानी कि एक बिंदु से जब किरण फैलती चली जाती है उसको हम कहेंगे अपसारी किरण पुंज। एक बिंदु से जब प्रकाश फैलती चली जाती है उसको कौन सा किरण पुंज कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। एक ना अभी है ये है। हाँ जी, तो एक बिंदु से जो है प्रकाश फैलती चली जाती है उसको हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। एक बिंदु से जब प्रकाश फैलती चली जाती है उसको क्या कहते हैं? बहुत सुंदर। और एक दूसरे के जब समांतर कोई किरण जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। एक दूसरे के समांतर जब किरण जाती है तो उसको क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। और जब बहुत अनंत से बहुत सारी जो किरण एक जगह इकट्ठा हो, बहुत सारी किरण क्या हो? एक जगह इकट्ठा हो तो उसको हम बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। जब बहुत सारे स्रोत से आती हुई किरणें जब एक जगह इकट्ठा होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अभिसारी। और एक बिंदु से बहुत सारी फैलती हुई किरण चली जाती है तो उसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। उसको क्या बोलेंगे? और एक दूसरे के समांतर जो किरण जाती है उसको क्या बोलेंगे?
समांतर किरण पुंज। एक दूसरे के समांतर जो किरण जाती है उसको क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा है, हाँ, अब आगे जो हम बात करने वाले हैं वो पारदर्शी। किसके बारे में बात करने? पारदर्शी, पारभासी, क्या बात करने वाले हैं? पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। और अपारदर्शी, हाँ, अपारदर्शी। तो ये 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? तो पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। सबसे पहले देखो इंग्लिश लिख लो, क्योंकि भाई बिना इंग्लिश का जो है हमें जो है कुछ नहीं है। तो चलो यहाँ पर देखो, हाँ, देखो पारदर्शी को कहते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या कहते हैं पारदर्शी को? पारदर्शी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, PARE है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। और वही पारभासी को क्या कहते हैं? पारभासी को इंग्लिश में कहते हैं, हाँ, ट्रांसलूसेंट। क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट, हाँ, ट्रांसलूसेंट, 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 ट्रांसलूसेंट। और अपारदर्शी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, ओपाक्यू। क्या कहते हैं? ओपाक्यू। क्या कहते हैं? ओपाक्यू, हाँ, ओपाक्यू। ओपाक्यू, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट। क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश इधर से उधर चला जाए, जिस वस्तु से प्रकाश आर पार चला जाए उसे हम क्या बोलेंगे? पारदर्शी। जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसको हम, कांच से नहीं होता है प्रकाश। अरे आईना की बात नहीं कर रहा हूँ, कांच, 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 कांच। आईना अलग चीज है, कांच अलग चीज है। कांच को रख दो, हाँ, उधर जो है श्वेता रहेगी, इधर तुम रहोगे तो नहीं दिखाई देता है कांच। आईना में एक बगल का कांच का ही टुकड़ा आईना होता है, लेकिन एक साइड का जो है रंगल रहता है। ठीक है, एक तरह का रंगल रहता है। ठीक है, कांच हो गया। पानी भी जो है ये भी क्या है? पानी जो है ये भी पारदर्शी है, क्योंकि पानी के आर पार जो है ना प्रकाश चला जाता है आसानी से। हवा भी क्या, कौन सा? पारदर्शी पदार्थ है। ठीक है, अब आता है पारभासी। क्या आता है? पारभासी। तो पारभासी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट। क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसलूसेंट इंग्लिश में कहते हैं पारभासी को। तो पारभासी वह पदार्थ होता है जिनसे होकर प्रकाश आसानी से ना जा सके, यानी कि वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देते। जैसे कि आईना ले लो, आईना जिधर रंगा हुआ है, ठीक है, उस तरफ खुरच दो, खुरचने के बाद थोड़ा थोड़ा जो है ना आ जाएगा। अभी उसी तरह कागज़ में तेल लगा हुआ कागज़ ले लो, ठीक है, या तेल लगा, बैलून का रबर देखो कि उससे भी थोड़ा थोड़ा करके प्रकाश जो है इधर से उधर जाता है। ठीक है, चमड़ा हो गया, रक्त हो गया, दूध हो गया, घना धुआं हो गया, हल्के बादल हो गया, कुहासा आदि पारभासी पदार्थ हैं। ये सबको इसका उदाहरण है। पन्नी देकर भी तो आता है। हाँ, तो ये पारभासी है, पन्नी से पूरा नहीं ना पाता है, थोड़ा थोड़ा पारभासी हो गया। ठीक है, और अगला है अपारदर्शी। अगला कौन सा है? अपारदर्शी। अपारदर्शी किसको बोलते हैं? अपारदर्शी बोलते हैं जिनसे प्रकाश की किरणें बिल्कुल इधर से उधर ना जाए, जिनसे प्रकाश की किरण बिल्कुल इधर से उधर नहीं जाती है, उसको क्या बोलते हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी। जिससे, जैसे लकड़ी से प्रकाश इधर से उधर जाता है, लोहा से इधर से उधर जाता है, पत्थर इधर से उधर जाता है, अलकतरा से इधर से उधर जाता है नहीं। पेंट से, पेंट कोई चीज में पेंट, दीवार पर पेंट या गत्ता, धातु की प्लेट, ये सब जो है ये
अपारदर्शी है। ये सब क्या है? तो क्लियर हो गया है? ठीक है, वो कौन सा टॉपिक है देखो ध्यान से। अगला टॉपिक हमारा है प्रकाश का परावर्तन। अगला टॉपिक कौन सा है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। तो देखो अब आ गया जो चैप्टर का नाम था वो जो है वही टॉपिक आ गया। चैप्टर का नाम क्या था? हाँ, परावर्तन को इंग्लिश में कहते हैं, हाँ परावर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यही समझा रहा हूँ कि क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। तो देखो मान लो एक यहाँ पर हमने शीशा ले लिया, ठीक है, कांच ले लिया, इसकी एक तरफ की भाग हमने क्या कर दिया? रंग कर दिया। एक तरफ की भाग क्या कर दिया? रंग कर दिया, पेंट कर दिया एक तरफ की भाग, ठीक है। और अब यहाँ पर जो है, हाँ इसके बाद देखो अब यहाँ से जो है हम क्या कर रहे हैं? एक लाइट जला रहे हैं यहाँ से। तो लाइट जो है एक तरह से यहाँ पर दर्पण पर पड़ेगा और पड़ने के बाद इधर चला जाएगा। पड़ने के बाद किधर चला जाएगा? हाँ, तो ये जो है इधर से लाइट यहाँ पर जाएगा, टकरा करके इधर चला जाएगा। यही है प्रकाश का परावर्तन। यही क्या है? परावर्तन। यानी कि लाइट जैसे ही दर्पण पर पड़ करके परावर्तित हो जाती है, टकरा करके लौट जाती है, वही क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के, हाँ प्रकाश के किसी वस्तु से, अब देखो ये नहीं, ऐसा क्या है लौट करके, और उसको बीच में कोई और वस्तु नहीं मिल जाता होगा? कोई और वस्तु मिल जाता होगा, वहाँ पर जा करके क्या करता? फिर से वहाँ परावर्तित हो जाता होगा। मैंने ये भी बोला कि कहीं धूल से, कहीं बादल से, ये सब चीज़ों से टकराता होगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटना, प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटना ही प्रकाश का क्या कहलाता है? बहुत सुंदर तैयारी, ठीक है। यानी कि किस प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटना ही क्या कहलाता है? बहुत सुंदर तैयारी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगला जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। परीक्षा में अक्सर करके ये आएगा, परीक्षा में अक्सर करके आता है। अब जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ वो बड़े सीरियस होके सुनना, क्योंकि अब जो मैं बता रहा हूँ ये एकदम परीक्षा में पूछता ही पूछता है, परीक्षा में पूछता है जो टॉपिक अब मैं बता रहा हूँ। इसलिए परीक्षा के दृष्टि से बड़े अब ध्यान से, ठीक है, देखना। हाँ, तुम्हारी आंखें अब जो है ना बड़े ध्यान से देखना कि भाई यहाँ पर देखो, यहाँ रहना चाहिए, ठीक है थोड़ा। तो जो मैं बात बता रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है परावर्तन के नियम। क्या है? हाँ, परावर्तन के नियम। आज परावर्तन के नियम, मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ उसका टॉपिक का नाम है परावर्तन के नियम। यानी कि इसको इंग्लिश में कहेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? हाँ, लॉज ऑफ लॉ होता है नियम, ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि प्रकाश के नियम, परावर्तन के नियम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के नियम। ये टॉपिक अक्सर करके मतलब कि परीक्षा में आता है, ठीक है। अक्सर जो है ये टॉपिक हाँ परीक्षा में आती है। तो खैर देखो, गलती सबसे होती है, सॉरी भाई, हाँ गलती जो है बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक होता है, ठीक है। अभी स्टार्टिंग है लेकिन धीरे धीरे जो है अच्छा हो जाएगा। और मैं थोड़ा सा जल्दी बोलता हूँ, हम फटाफट बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सारा बोलना होता है ना। और धीरे धीरे बोलेंगे तो पता चले कि एकदम हाँ अगले बुढ़े हो गए भाई, भाई चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी जाएंगे तब ना भाई। चलो, तो अब देखो इस चीज़ को समझो। मान लो हमने यहाँ पर, अच्छा इसको ऐसे बना देते हैं, चलो यहाँ पर एक मिरर ले लिया। क्या ले लिया? मिरर। हाँ, कांच ले लिया, उसको इधर से रंग दिया। तो रंग देने के बाद ये बन गया दर्पण, हमारा मिरर बन गया, दर्पण बन गया, आईना बन गया, जो भी कुछ कह लो, ठीक है। यहाँ पर बन गया।
और ये समतल दर्पण बन गया हमारा। ठीक है, अब जो है यहाँ से एक किरण आ रही है, यहाँ से क्या आ रही है? हाँ, ये जो किरण आ रही है ना उसको हम बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? हाँ, आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित। जिस बिंदु पर आ रही है उस बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? हाँ, आपतित किरण कौन से बिंदु पर आती है? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु किसे कहते हैं? दर्पण के किसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं जिस पर आपतित किरण आती है। दर्पण के मध्य बिंदु को आपतित किरण आपतन बिंदु कहते हैं जिस पर आपतित किरण आती है। खाली किरण ऐबे करेगी, लौट, हाँ, जेबो करेगी, तो यहाँ से जो है अब टकरा करके लौटती है। जाने वाली नहीं, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण आने के बाद दर्पण से टकराने के बाद लौटती है, इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? हाँ, तो अगर तो तुमसे कोई पूछेगा कि बताइए परावर्तित किरण क्या होता है तो क्या जवाब दीजिएगा? एक किरण पर नहीं, दर्पण से टकराकर जो किरण लौटती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। दर्पण से टकरा करके जो किरण लौटती है उसे क्या कहते हैं? और आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण, जो किरण दर्पण पर पड़ती है। जो किरण कहाँ पर पड़ती है? हाँ, किसी सतह पर, ऐसा दर्पण पर यहाँ पर रही है, या बोलेंगे किसी सतह पर पड़ने, हाँ, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहेंगे? अच्छा, 2 मिनट में आ रहे हैं, रोक दो। हाँ, तो देखो हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे यहाँ पर देखो कि आपतित किरण की। तो भाई किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। अब देखो ये बिंदु है आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर हमने क्या किया? एक लंब डाल दिया। आपतन बिंदु पर हमने क्या किया? एक लंब डाल दिया। तो आपतन बिंदु पर लंब मतलब कि एक ऐसे ही खींच दिया। लंब जो है n से सूचित करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर आपतन बिंदु पर लंब डाला और इस लंब का नाम है अभिलंब। क्या नाम है? अभिलंब। तो 2 गो कोण बन गया, 2 गो कोण बन गया। एक कोण यहाँ बन गया, एक कोण यहाँ बन गया। इस कोण का नाम रखते हैं आई। क्या नाम रहे? आई। आई का मतलब आपतन कोण। आपतन कोण, इस कोण का नाम क्या है? बहुत सुंदर जवाब। और ये जो है इस कोण का नाम रहे आर। इस कोण का नाम क्या है? आर। इस कोण का नाम क्या होगा? परावर्तन कोण। कौन सा कोण होगा? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। अब देखो कि भाई हमें सब कुछ पता चल, कोई पूछेगा तो आपसे कि बताइए परावर्तन कोण आर जो होता है वो क्या होता है? परावर्तन कोण क्या होता है? तो बताना है कि परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। तो बताओ परावर्तन कोण किसे कहते हैं? जिसके आपतित के बिंदु पे डाले जाते हैं उसे परावर्तन। अरे ये क्या बोल रहे हो भाई? देखो फिर से सुनो मेरी बात। परावर्तित किरण, क्या बोला मैंने? और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब, आपतन बिंदु पर के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, परावर्तित किरण और अभी आपतन बिंदु पर डाले गए लंब, हाँ, के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। बहुत सुंदर जवाब। अब देखो, अब कहेगा आपतन कोण किसे कहते हैं? क्या पूछेगा? आपतन कोण किसे कहते हैं? तो बताना आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कोण कहेंगे? आपतन कोण। बहुत सुंदर जवाब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना आपतन कोण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब के बीच में जो कोण बना परावर्तन कोण।
अब आपसे जो है यही पूछेगा कि चलिए बताइए आपतित किरण क्या है, तो बोलना कि दर्पण के सतह पर पड़ने वाली आने वाली पड़ने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। हाँ, यानी कि आपतित किरण को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं पता है? क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। हाँ, नाम तो बड़े अच्छा है, इंसिडेंट रे। एक्सीडेंटल। हाँ, आपतन बिंदु को इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपतन बिंदु को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और परावर्तित किरण को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड। हाँ, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। और अभिलंब को इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। अभिलंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉर्मल। हाँ, और आपतन कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ, हाँ, किसको कहते हैं? आपतन कोण को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ, सॉरी, चलो यहाँ पर देखो। और परावर्तन कोण को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन कोण को क्या कहते हैं? हाँ, तो आपसे यही पूछने वाला है कि चलो बताओ आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण। हाँ, आपतित किरण बीच में जो कौन बनता है उसको आपतन। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपतित किरण क्या होता है? क्या बोलते हैं? आपतन, आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब, ये सतह सतह पर पड़ने वाले किरण को आने वाले किरण को आपतित को हाँ, अच्छा, परावर्तित किरण क्या किसे कहते हैं? आपतन किरण पर आने वाली सतह से टकरा कर लौट, आपतित किरण सतह से टकरा कर जो किरण लौटते हैं उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अच्छा, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में, यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या होते हैं? कोण कहते हैं। बहुत सुंदर। और आपतन कोण किसे कहते हैं? बहुत सुंदर जवाब। यानी कि ये बोल रहे हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं आपतित किरण, और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है। अब जो है परावर्तन के नियम देखो। परावर्तन के दो नियम है। क्या है? दो नियम है। परावर्तन के कितने नियम है? हाँ, तो सुनो, पहला नियम क्या कहता है? नियम नंबर फर्स्ट, पहला नियम कहता है कि भाई आपतन को आपतित किरण और आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही सतह में होता है। और दूसरा नियम ये कहता है कि कोण आई बराबर कोण आर। क्या होता है? कोण आई बराबर कोण आर होता है। ठीक है। यानी कि आपतन परावर्तन के नियम का पहला नियम कहता है आपतित किरण। क्या बोला? आपतित किरण। बहुत सुंदर। परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण बीच में जो कोण बनता है। अरे कोण की बात नहीं, सुनो सुनो। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लंब। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब। आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब। हाँ, डाले गए लंब, डाले गए लंब। ठीक है। और लंब तीनों एक ही सतह में है, होता है। तीनों क्या होता है? एक ही सतह में होते हैं। तीनों एक ही सतह में होता है, एक ही सतह पर होता है। तीनों एक ही सतह पर होता है। तो देखो, तीनों एक ही सतह पर, ये देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों क्या पर है? एक ही सतह पर है। तो ये है पहला नियम। ये क्या है? पहला नियम। क्या होता है आपतन परावर्तन का पहला नियम? आपतित किरण, और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब बिंदु पर डाले गए लंब के तीनों एक ही समतल में होता है। समतल।
सतह बोल लो, समतल बोल लो, ठीक है। सतह पर हाँ, होता है, एक ही समतल पर होता है। अब देखो ये पहला नियम। दूसरा नियम है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर, आपतन कोण बराबर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर, आपतन कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर, हाँ कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। ये जो है ये परावर्तन के नियम है। याद हो गया? अच्छे से समझ में आ गया? चीजें याद भी हो गई? अब देखो रिवाइज करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं सर। चलो इसको, ये परीक्षा में अक्सर करके पूछता है विद्यार्थी से, आएगा ही आएगा इस चैप्टर में। चित्र भी बनाएंगे आप? हाँ, बिना चित्र का फिजिक्स कैसे याद करोगे? देखो मैंने एक ही चीज कहा, टीचर की जिम्मेदारी होती याद कराने की और विद्यार्थी का काम है बस। तो देखो हाँ, मतलब उसको पढ़ने की, एक तरह से याद कराने की जिम्मेदारी टीचर की होती है, विद्यार्थी की नहीं। जितने भी दुनिया में टीचर है ना, जो पैसा लेता है, मैं भी पैसा ले रहा हूँ, याद कराने के पैसा ले रहा हूँ, क्योंकि यादें तो नहीं होता ना। दुनिया में सबसे कठिन क्या है? याद होना। किताब में तो नॉलेज है, ये है, किताब में नॉलेज है, ये है, किताब से भी नोट्स तुम बना सकते हो, लेकिन किताब में तो समझ आना ही है। अरे परिभाषा जो टीचर लिखवाते हैं, बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो लिखाते हैं, वो भी तो परिभाषा लिखाते हैं। तो सर वो याद कहाँ होता है? वो याद, वो रटना तो बहुत मुश्किल काम है ना। याद करना, रटना मुश्किल काम उन सब को लेकिन क्या है, फिर भी क्यों लिखाते हैं? लिखाते इसलिए हैं क्योंकि भाई बात ये होता है कि कुछ विद्यार्थी कमज़ोर होते हैं, उनको हम समझा नहीं सकते। जो कुछ विद्यार्थी कमज़ोर होते हैं उनको हम कितना समझा लेंगे उसको याद नहीं होगा, क्योंकि समझदार जो विद्यार्थी है, इंटेलिजेंट विद्यार्थी है, वही बात को समझ सकता है। इसीलिए जो भूसकोल विद्यार्थी है उसको हम लिखाने के रास्ते पर चलाते हैं, लिखाते हैं, और ताकि उसी में जो है सबका कल्याण हो जाए, क्योंकि उसको हम समझा नहीं सकते, तो इसीलिए हम लिखाते हैं। और रट करके याद करो, और रटना बहुत मुश्किल काम है, तो मैं इसीलिए ऐसा पढ़ा रहा हूँ। मैं भी चाहता ना तो लिखा सकता हूँ, बहुत अच्छा से लिखा सकता हूँ, लेकिन क्या होगा, आज लिखाऊंगा, हाँ कल कॉपी भर जाएगी और तीसरे दिन कबाड़ी खाने में कॉपी मिलेगा भाई। हाँ पूरे साल इसने होता है। तो मैं इसीलिए यहाँ पर है, अरे जोक करके रखने से क्या है, अगरबत्तियों दिखाने से क्या होगा, मिठाइयों चढ़ाने से क्या होगा जब यादें नहीं होगा। नहीं बेचना चाहिए तो उसको संभाल के रखने से क्या फायदा। चलो तो अगला देखो, अगला हम लोग बात कर रहे हैं समतल दर्पण पर पड़ने वाली। अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक कौन सा हमारा, समतल दर्पण पर। ये सब मिटा दूं, ये इमेज याद रखना, घर पे ये इमेज 2-3 बार बना लेना, ये इमेज 2-3 बार बना लेना और अच्छे से याद हो जाएगा, एकदम सब कुछ ही याद हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, आगे जो हम लोग बात करने वाले हैं वो अगले टॉपिक पर समतल दर्पण, किसके बारे में बात करने वाले हैं? हाँ, दर्पण जो है ना 3 प्रकार का। दर्पण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक का नाम है समतल दर्पण, एक का नाम क्या है? समतल दर्पण। दूसरे का नाम है अवतल दर्पण। दूसरे का नाम क्या है? अवतल दर्पण। और तीसरे का नाम क्या है? नहीं, उत्तल दर्पण। तीसरे का नाम क्या है? उत्तल दर्पण। 3 प्रकार का दर्पण होता है। तो देखो ये है समतल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है? ये है उत्तल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है? और ये है अवतल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का पेट बाहर की तरफ निकला, नहीं, उत्तल दर्पण का पेट बाहर की तरफ निकला होता है और अवतल दर्पण का पीठ बाहर की तरफ निकलता है और समतल दर्पण समतल होता है। ये हमारे घरों में होता है। ये हमारे कहाँ होते हैं? और ये सब नाई के दुकान में, डॉक्टर के पास सब होता है, ठीक है। तो दर्पण कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, ठीक है। आगे इसका इंग्लिश बताएंगे कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। समतल दर्पण का लंबवत पड़ने वाली परावर्तन किरण, किरण का परावर्तन, ठीक है। रोको।
पहले देखते हैं हम लोग समतल दर्पण के बारे में। देखो समतल दर्पण में लंबवत पड़ने वाली किरण, हमारे टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है समतल दर्पण। तो समतल, ठीक है, समतल दर्पण पर, कौन से दर्पण पर? समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण है। एगो और विद्यार्थी आने वाला था आज, पेश करो। हाँ एगो, तो देखो यहाँ पर समतल दर्पण पर हमारा टॉपिक है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण, किरण का परावर्तन। लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन, किरणों का परावर्तन, किरणें का परावर्तन, ठीक है, किरण का परावर्तन, यानी कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरणों का परावर्तन। ठीक है, यहाँ पर देखो इसको, तो भाई इमेज के जरिए समझते हैं। ये देखो ये समतल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। और यहाँ से किरण एकदम लंबवत जा रही है, यहाँ से टॉर्च जला रहे हैं। तो बताओ ये किरणें जो है यहाँ से अगर टॉर्च जलाएंगे तो ये इधर चली जाएगी? नहीं सर। हाँ नहीं, बहुत सुंदर। हाँ ये जो है, अच्छा क्या इधर चली जाएगी? नहीं सर। नहीं, ऊपर जाएगा। ऊपर अगर यहाँ पर तो अथी है ना, अब किधर भी नहीं हाँ जाएगा। रगर, हाँ यहाँ पर तो रंगल है ना, इधर तो निकल गए, तो ये इधर से जाएगी इधरे लौट जाएगी, ये इधर से जाएगी इधरे लौट जाएगी, ये इधर से जाएगी इधरे लौट जाएगी, यानी कि ये कुल मिलाकर के लंबवत पड़ेगी। क्या पड़ेगी? लंबवत पड़ेगी। समतल दर्पण पर पड़ने वाली जो किरण है वो लंबवत पड़ती है। लंबवत का मतलब जिधर से गई उधरे लौट गई, जिधर से गई उधरे लौट गई, तो वो हो गया लंबवत पड़ने वाली किरण, लंबवत पड़ने वाली किरण। और समतल दर्पण पर जो है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण बराबर जीरो। परावर्तन कोण बराबर क्या हो जाता है? जीरो। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। क्लियर हो गया? जी सर। अब जो बात कर रहे हैं, जो टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो तो एग्जाम के दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट है, अगर वो याद नहीं हुआ तो पूरे किताब में कभी तुम समझिए नहीं पाओगे। अब जो मैं टॉपिक यहाँ बताने वाला हूँ, वो टॉपिक में अगर वो याद नहीं हुआ तो भाई पूरे चैप्टर को तुम जो है बढ़िया से पढ़िए नहीं पाओगे, समझिए नहीं पाओगे। इसलिए बड़े ध्यान से देखना एकदम। यानी कि अब जो टॉपिक है उसका नाम है प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब। टॉपिक का नाम है प्रतिबिंब, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं इमेज। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमेज। इमेज यानी कि प्रतिबिंब। IMAGE, इमेज। इमेज प्रतिबिंब। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, रुको। ओके ओके, यहाँ पर देख लो सबसे पहले तो प्रतिबिंब जो है, सबसे पहले ये बता दूं, इमेज जो है दो प्रकार का होता है। इमेज कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है रियल इमेज। क्या होता है? रियल इमेज का मतलब होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक। एक होता है वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज जो है काल्पनिक प्रतिबिंब। वर्चुअल इमेज मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक को एक और नाम से जानते हैं आभासी। काल्पनिक को एक और नाम से जानते हैं क्या? आभासी। हाँ, आभासी। काल्पनिक या कह लो आभासी। आभासी क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है, अब इसकी परिभाषा देखो, इसकी क्या याद करना हमें? परिभाषा। अगर पूछेगा तुम्हें कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो पहले बताओ क्या जवाब दोगे? प्रतिबिंब कहना, क्या कहना? किसी बिंदु स्रोत से। क्या कहना? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें। किसी बिंदु स्रोत से, हाँ हाँ,
किसी बिंदु स्रोत से, मान लो एक यहाँ पर दर्पण है, ठीक है, और किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। देखो मैं यहाँ पर एक इमेज बना रहा हूँ, यहाँ पर ये देखो एक अवतल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया फोकस दूरी, और ये हो गया वक्रता केंद्र। और हमने वस्तु को कहाँ रख दिया? यहाँ पर रख दिया, ठीक है, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो देखो ये किसी बिंदु स्रोत से, यहाँ देखो ध्यान से, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, यहाँ देखो परावर्तित हो रही है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, देखो यहाँ पर मिल गया ना, यहाँ पर इस बिंदु पर मिल गया, हाँ इस बिंदु पर मिल गया, यहाँ बन गया इमेज, यहाँ क्या बन गया? इमेज, यहाँ बन गया इमेज। यानी कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, या आती हुई जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। हाँ, फिर से किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। हाँ, यानी कि रियल इमेज कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। याद हुआ? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उसे हम उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। चलो तो यहीं पर है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और साथ में जो है कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारे वीडियो में किस तरह की खामियां हैं। आपकी जो सुझाव होंगे हम उसको स्वीकार करेंगे और अपने अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करने की भरसक बहुत प्रयास करेंगे। ठीक है, नमस्कार।